ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माता रानी की जय। शिव जी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम इस दुर्गा सप्तश्लोक की स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि है। अनुष्ठान है श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता है। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोक की दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती है और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती है। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयावान रहता हो। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सल तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो। तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं को नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं है। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, तुम इस प्रकार तीनों लोक की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। ओम श्री दुर्गाए नमः। पाठ विधि। स्नान करके पवित्र हो, आसन शुद्धि की क्रिया संपन्न करके शुद्ध आसन पर बैठे, साथ में शुद्ध जल, पूजन सामग्री और श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रखे। पुस्तक को अपने सामने काष्ठ आदि के शुद्ध आसन पर विराजमान कर दे। ललाट में अपनी रुचि के अनुसार भस्म, चंदन तथा रोड़ी लगा ले, शिखा बांध ले। फिर पूर्वाभिमुख होकर त्वत् शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करे। उस समय अग्रांकित 4 मंत्रों का क्रमशः पाठ करे। ओम ए आत्म तत्व स्वधाय नमः स्वाहा। ओम ही विद्या तत्व स्वधाय नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिव तत्व स्वधाय नमः स्वाहा। ओम एहिं क्लीं सर्व तत्व स्वधाय नमः स्वाहा। तत्पश्चात प्राणायाम करके गणेश आदि देवताओं में एवं गुरुजनों को प्रणाम करे। फिर पवित्रे अस्थो वैष्णयो इत्यादि मंत्र से कुश की पवित्री धारण करके हाथ में लाल फूल, अक्षत और जल लेकर निम्नांकित रूप से संकल्प करे। पहले 3 बार कहे, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, तदंतर ओम नमः परमात्मा ए कहकर इस प्रकार बोले। श्री पुराण पुरुषोत्तम श्री विष्णु भगवान विष्णु की आज्ञा के से आज पर्वतमान श्री ब्रह्मा के द्वितीय प्रहर में श्री श्वेत बारह कल्प में वैश्ववत मनवंतर के 28वें कलयुग के प्रथम चरण में जम्बू द्वीप के अंतर्गत भारतवर्ष के भरत खंडे में आर्यावर्त अंतर्गत ब्रह्मावर्त के पुण्यप्रद एवं देश में बौद्धावतार में सब सत्संग तथा अयन और महामांगल्यप्रद मासों में उत्तम मास के पक्ष के दिन से युक्त तिथि में तथा नक्षत्र में, राशि में सीधी सूर्य के और राशियों में स्थित चंद्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि के रहने पर शुभ योग में, शुभ करण में इस प्रकार के विशेष गुणों से विशिष्ट शुभ पुण्य तिथि में समस्त शास्त्रों, श्रुतियों, स्मृतियों एवं पुराणों में कहे गए फल की प्राप्ति का अभिलाषी गोत्र में उत्पन्न शर्मा या मैं पुत्र स्त्री बांधव सहित मेरे श्री नवदुर्गा के अनुग्रह से ग्रहकृत राजकृत सब विधि पीड़ाओं के निर्वृत्ति पूर्वक नैरुज्य, दीर्घायु, पुष्टि, धन एवं धान की स्मृति के लिए श्री नवदुर्गा
दुर्गा के प्रसाद से समस्त आपत्तियों की निवृत्ति एवं समस्त अभिष्ट फल की प्राप्ति तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चतुर्विधि पुरुषार्थों की सिद्धि द्वारा श्री महाकाली महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता की प्राप्ति के लिए शापोद्वार पूर्वक कवच अर्गला कीलकम तथा पाठ तथा वेद तंत्र उक्त रात्रि सूक्तम पाठ देव्यार्थी शीर्ष पाठ और न्याय विधि सहित नवार्धन जप तथा सप्तशी न्यास ध्यान सहित चरित संबंधी विनियोग एवं न्यास और ध्यान मार्कंडेय जी बोले सर्वाणी नामक मनु होंगे। यहाँ तक दुर्गा सप्तशी का पाठ, इससे व्याद न्यास विधि के साथ नरवा जप वेद तंत्रोदित देवी सूक्त का पाठ रहस्य पाठ तो सापों द्वारा आदि करूंगा या करूंगी। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके देवी का ध्यान करते हुए पंचोपचार की विधि से पुस्तक की पूजा करे, योनि मुद्रा का प्रदर्शन करके भगवती को प्रणाम करे, फिर मूल नरवान मंत्र से पीठ आदि में आधार शक्ति की स्थापना करके उसके ऊपर पुस्तक को विराजमान करे। इसके बाद सापों द्वारा करना चाहिए। इसके अनेक प्रकार है। ओम ह्रीं क्लीं श्री क्रां क्रीं चंडिका देव्ये सापनासा अनुग्रह कुरु कुरुं स्वाहा। इस मंत्र का अंत में 7 बार जप करे। यह सापों द्वार मंत्र कहलाता है। इसके अनंतर उत्कीलन मंत्र का जप किया जाता है। इसका जप आदि और अंत में 21 बार होता है। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलन कुरुं कुरुं स्वाहा। इसके जप के पश्चात आदि और अंत में 7 बार मृत संजीवनी विद्या का जप करना चाहिए, जो इस प्रकार है। ओम ह्रीं ह्रीं बंग बंग मृत संजीवनी विद्ये मृत मुत्थापयो थापये क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। मारीच कल्प के अनुसार सप्तशती साप विमोचनी मंत्र यह है। ओम श्रीं श्रीं क्लीं हूं ओम एं छोभय मोह उत्कीलिए ठंग ठंग। इस मंत्र का आरंभ में ही 108 बार जप करना चाहिए, पाठ के अंत में नहीं। अथवा रुद्रयामल महामंत्र के अंतर्गत दुर्गा कल्प में कहे हुए चंडिका साप विमोचन मंत्रों को आरंभ में ही पाठ करना चाहिए। वे मंत्र इस प्रकार। ओम श्री चंडिका के ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र संबंधी साप विमोचन मंत्र के वशिष्ठ तथा नारद संवादक सामवेद के अधिपति ब्रह्मा श्री ऋषि हैं। स्वयं श्री दुर्गा देवता हैं। दुर्गा के तीनों चरित्र बीज हैं, हिंग शक्ति हैं, त्रिगुणात्मक स्वरूपनी चंडिका साप विमुक्त में अपने किए हुए संकल्पित कार्य को ही सिद्धि के लिए जप में इसका विनियोग किया जाता है। हे परमेश्वर, इस प्रकार इन महामंत्रों को पढ़कर चंडिके के पाठ को रात दिन संशय रहित होकर करना चाहिए। जो इस मंत्र का न जाप करे, इन मंत्रों का पाठ न करे, चंडी का पाठ करता है, वो अपनी ही हानि करता और दाता पाठ करने वाले की हानि नहीं करता, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार सापों द्वार करने के अंतर्गत अंतर मात्रिका बहिमात्रिका आदि न्यास करे, फिर श्री देवी का ध्यान करके रहस्य में बताए अनुसार 9 कष्टों वाले यंत्र में महालक्ष्मी आदि का पूजन करे। इसके बाद 6 अंगों सहित दुर्गा सप्तशती पाठ आरंभ किया जाता है। कवच अर्गला कीलकम और तीनों रहस्य यही हैं। सप्तशती के 6 अंग माने गए हैं, इनमें क्रम में ही मतभेद है। अगला फिर कीलकम था, अंत में कवच पढ़ने का विधान है, किंतु योग रत्नावली में पाठ का क्रम इससे भिन्न है। उसमें कवच को बीज, अगला को शक्ति था, कील को किलंग संज्ञा दी गई। इस प्रकार सब मंत्रों में पहले बीज का फिर शक्ति का अथवा अंत में कीलकम का उच्चारण होता है। उसी प्रकार यहाँ भी कवच रूप बीज का, फिर अगला रूप शक्ति तथा अंत में कीलक रूप कीलकम का क्रमशः पाठ होना चाहिए। यहाँ इसी प्रकार का क्रम का अनुसरण किया जाता है। देवी कवचम ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, जो अब तक अपने आप के ने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मन ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय पवित्र संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उन्हें पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरे ब्रह्म स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के 6ठे रूप के कत्यानी कहते हैं, 7वां कालरात्रि है, 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध, 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धात्री। सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, तो इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवत दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए,
उनको कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करते हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, बाराही भैंस पर सवारी करती है। इंद्री का वाहन ऐरावत है, वैष्णवी का गरुड़ पर ही आसन है। माहेश्वरी वृष भर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु का प्रेतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हैं। वृष भर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी है, सब प्रकार के आभूषणों से विशुद्ध। इस प्रकार ये सभी माता सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार की आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हलंग और मुसलम, खेटक और तोमर पर सुता, पाशकुंता और त्रिशूल एवं उधम, सांग, धनुष आदि अस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश कर भक्तों को अभय दान देना है, देवताओं का कल्याण का यही उनके अस्त्र धारण उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर प्रकार, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाले जगदम्बे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे, अग्नि कोण में अग्निशक्ति, दक्षिण में बाराहिता, नयन स्त्री कोण में खड़ग धारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में बारनिया, बाव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में सूर्य धारणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजता, दक्षिण भाग में अपराजता रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे। यशस्विनी देवी मेरी भवों का संरक्षण करे। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की एवं घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी, कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नीचे की ओठ में अमृत कलाता, जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालुका में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी बाणी की रक्षा करे। भरतकाली ग्रीवा में और धनुधरी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नील में नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधानी रक्षा करे। दोनों हाथों में डंडी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी को कुक्षी में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और सूर्यधारी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुहा भाग में गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विद्यावासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामना को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंगी दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों की पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों की तलुओं में रक्षा करे। अपनी दांतों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्ट करारी देवी नखों की और उधर केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी त्वचा की भाग्यश्री देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मंजाबास, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि, पित्त की मुकुट से रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पदावती देवी, कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा कर। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा कर, जिसका भी किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा कर। ब्रह्मानी, आप मेरे बीज की रक्षा कर। छत्तेश्वरी इच्छा की था धर्मदायिनी देवी मेरे अहंकार और मन बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में व्रत धारण करने वाली ब्रजहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करता। सब गुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा सदा नारायण देवी करे। 12 आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करता। चक्र धारण करने देवी यशकीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंद्रकेतु मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करो और भैरी पत्नी की रक्षा करो। मेरे पद की सुखता था, मार्ग की क्षेम की रक्षा करे। राज के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करता। सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहते वे रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशाली और पाप नाशनी। यदि अपने शरीर भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के एक ही पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता हूँ उन्हें धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। जिस अभिष्ट वस्तुओं का चिंतन कर उसको निश्चय प्राप्त कर लेता और पुरुष इस
पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उनकी पराजय नहीं होती तब वह तीनों लोक में पूजनीय होता है। देवी यह कवच देवताओं के लिए दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम तीनों संध्याओं तथा समय श्रद्धा के साथ इस पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त हुई। वह तीनों लोक में कभी पराजय नहीं होता। इतना ही नहीं वह अपमृत्यु से रहित हो जाता है। 100 से सांसें भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़िया सभी उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट रहती। कनेर, भाग, अफीम, धतूरी आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि का काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष को दूर हो जाता है। इनका कोई असर नहीं था। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने व्याभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाती है। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रगटवास गुण गण उपदेश मात सिद्ध होने वाला नंद कोटि के देवता, अपने जन के साथ प्रगटने वाला देवता, कुल देवता, माला डाकनी साकनी अंतरिक्ष में विचरने वाला तंत्र बल गति भयानक डाकनी ग्रहभूत पिशाच कुष्मांड अनिष्ट कारक देवता हृदय में कवच धारण करने किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से समान वृद्धि प्राप्त है। कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच पाठ करता है उसके बाद सप्तशती चंडी पाठ करता है उसका जब तक वन पर्वत और कानों सहित पृथ्वी टिकी रहती तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर पुरुष भगवती माया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त हो जाता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है। कल्याणमय शिव के साथ आनंद की भागी होता है। बोलो।